हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और इसके पहले हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा दिए थे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको पहचानने का एक नियम आता है कि आखिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर आ जाएगा तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें क्या हुआ लग रहेगा अंत में। जैसे मान के चले कोई सेंटेंस है तो उसके अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा रहता है। या तो हो सकता है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम आपको पहचानने का नियम बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और देखिए, एक काम करिएगा, आप देखिए शुरू से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके पहले वाला प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग टेंस पढ़ेंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आता है कि पहचानने का एक नियम आता है कि आखिर इसको पहचानेंगे कैसे। अगर पहचानने का तो कुछ नियम होना चाहिए। तो देखिए, इसमें रहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में 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 ता हुआ रहूँगा, ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा रहता है। इत्यादि लगा रहता है। तो वह वाक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वह वाक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वह वाक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। देखिए, यही इसका पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ना विश्वास है तो हम आपको सेंटेंस लिखते हैं। तो देखिए, इसमें रहेगा राम विद्यालय जाता हुआ रहेगा। राम विद्यालय जाता हुआ रहेगा। यानी कि देखिए, ता हुआ, अच्छा रहेगा भी सब आ जाएगा। राम विद्यालय जाता हुआ रहेगा। तो इसका देखिए, ई हो गया क्या, यानी कि ता रहेगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहूँगी, सब रहेगा। तो ता हुआ रहेगा आगे रहूँगा, तो इसमें रहेगा हुआ, हो सकता है कि ता हुआ रहेगा भी आ जाएगा, ठीक ना। और भी देखिए, इसमें ऐसे रहेगा वे लोग किताब पढ़ते हुए रहेंगे। वे लोग किताब पढ़ते हुए रहेंगे। वे लोग किताब पढ़ते हुए रहेंगे। देखिए, हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे। इसमें क्या, ता हुआ रहेगा, ते हुए रहेंगे। फिर और एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, मैं बगीचा में खेलता हुआ रहूँगा। मैं बगीचा में खेलता हुआ रहूँगा। तो देखिए, इसमें भी गा आ गया। सब देखिए उसी प्रकार से है कि ना, ता हुआ रहेगा या ती हुई रहेगा या ती हुए रहेंगे, ये सब लगा। तो देखिए, ते हुए रहेंगे, इसमें ता हुआ रहेगा भी आ जाएगा, फिर ता हुआ रहूँगा भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। तो हमको लगता है कि आपको पहचानने का नियम समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत है नहीं। अब इसमें आते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इसको एक काम करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, इस तो पहचानने का नियम है।
अब जब पहचानने का नियम पता चल गया तो अब इसमें अलग अलग सेंटेंस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। तो अब क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के अब हेडिंग लगा लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अगर बात किया जाए तब इसमें क्या होगा, तो अब इसमें देखना है कि इसका पहचानने का नियम तो वही रहेगा, क्योंकि टेंस का पहचानने का नियम होता है। सेंटेंस तो अब बस अफर्मेटिव, जिसमें नहीं ना लग रहा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से आता है इसका बनाने का नियम, यानी कि स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं आप, यानी कि बनाने का इसका नियम क्या है। तो बनाने का नियम यानी कि कैसे बनेगा। तो देखिए बनाने का नियम है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट को लगा देना है। तो क्या लगाना है? एस यू बी। एस यू बी मतलब समझ आइए कि सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। एस यू बी प्लस शैल लगाना है, या तो आपको लगा देना है विल लगाना है। अब प्लस उसके बाद देखिए शैल हैव, उसके बाद शैल विल, या उसके बाद हैव और बीन लगाया जाता है, हैव बीन प्लस V4 और प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड भी लगता है, प्लस अदर वर्ड और प्लस देखिए शैल विल प्लस शैल, देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ से प्लस के बाद अदर वर्ड प्लस 4 या, देखिए 4 या, अब यहाँ 4 या सिंस ना लगेगा, 4 या फ्रोम का प्रयोग किया जाता है। तब 4 या फ्रोम लगाया जाता है, प्लस टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। टाइम एक्सप्रेशन किसका प्रयोग किया जाता है? टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका बनाने का नियम। एक दो बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्त, याद भी हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद अगर इसमें 4 या सिंस अगर 4 या फ्रोम लगाना है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 या फ्रोम लगा दीजिए और प्लस उसके बाद टाइम एक्सप्रेशन लगा दीजिए। तो देखिए अब हम आपको सेंटेंस बताते हैं। तो देखिए सेंटेंस कैसा रहेगा, मान के चलिए कि इस प्रकार से है, जैसे मैं ऐसे रहेगा, मैं 2 दिनों से, मैं 2 दिनों से विद्यालय जाता रहूँगा। मैं 2 दिनों से विद्यालय जाता रहूँगा। देखिए ता रहूँगा आ गया कि ना। अब देखिए इसमें आप कहिए कि तो हुआ तो ना आया, तो हुआ नहीं आएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों में से कोई एक आ जाएगा। 2 दिनों से, 4 दिनों से, सुबह से, तो आपको समझ जाना है वही। तो ता हुआ रहेगा, यानी कि ता रहेगा, लगेगा ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं मानना है, इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 दिनों आ गया है, तो 2 दिनों क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप देखिए इसको बनाइए सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तो आई है, तो सबसे पहले क्या लगा दें? आई, और आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। ये तो हम आपको बता दिए थे। तो आई के साथ शैल, अब शैल और विल दोनों में से एगो लग गया तो शैल हो गया। अब हैव बीन जो है ना, हैव बीन तो सबके साथ लगेगा, तो आई शैल हैव बीन, अब V4, तो जाना के क्या होता है? जाना के होता है गोइंग, तो क्या करेंगे? V4 के बाद क्या लगेगा? तो गोइंग लगेगा। अब कहाँ जा रहा था? गोइंग टू अ स्कूल, तो गोइंग टू अ स्कूल। अब 4 लगेगा कि फ्रोम लगेगा? तो देखिए 2 दिन एक अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? 4 का प्रयोग किया जाता है। तब 4 2 डेज क्या होगा? 2 डेज होगा। और इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए मैं 2 दिनों से विद्यालय जाता रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन गोइंग टू अ स्कूल फॉर 2 डेज। अब अगर देखा जाए और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे ऐसे रहेगा, राम सोमवार से एक कहानी लिखता रहेगा। राम सोमवार से एक कहानी लिखता रहेगा। देखिए राम सोमवार से एक कहानी लिखता रहेगा। देखिए लिखता रहेगा, हुआ रहेगा तब वो आ जाता ना, तब वो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आया तब वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ लग गया पॉइंट ऑफ टाइम। जिस पॉइंट ऑफ टाइम लग जाता है तब वो आपको दिक्कत नहीं है। तो राम सोमवार से एक कहानी लिखता रहेगा।
तो क्या होता है राम, तो राम तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगेगा विल लगेगा, तो राम विल हैव बीन लगेगा, राम विल हैव बीन, राम विल हैव बीन। लिखना क्या होता है राइटिंग, लिखना के राइटिंग, तो आई हैव बीन राइटिंग क्या लिख रहा है कहानी, तो राइटिंग ये क्या हो जाएगा राइटिंग ए स्टोरी, राइटिंग ए स्टोरी। अगर है ना सोमवार से, तो देखिए सोमवार ये सब आ जाए ना तो आपको फ्रोम का प्रयोग करना है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फ्रोम, फ्रोम मंडे क्या होगा फ्रोम मंडे, मंडे मिस होता है, मंडे मिस होता है सोमवार, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राम सोमवार से कहानी लिखता रहेगा, तो राम विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फ्रोम मंडे हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए और भी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। वह सुबह से, वह सुबह से एक गीत गाती रहेगी, एक गीत गाती रहेगी, वह सुबह से एक गीत गाती रहेगी। तो देखिए वह है ना, तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे क्योंकि कोई महिला है, तो वह है तो कोई सी का प्रयोग करेंगे, तो क्या लगा देंगे सबसे पहले सी लगा देंगे, तो आपको लगा देना है सी, और सी के साथ क्या लगता है विल, तो सी विल हैव बीन तो लगभग करेगा, सी विल हैव बीन। और गीत गाना का क्या होता है, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, और सिंगिंग ए सॉन्ग। या देखिए यहाँ फ्रोम का प्रयोग करेंगे क्योंकि सुबह से है ना, तो सुबह से एक निश्चित समय है, हम आपको बताए थे कि निश्चित समय के साथ फ्रोम लगाना है और अनिश्चित समय के बाद आपको फोर का प्रयोग करना है, तो ये सब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बता दिए थे। तो सिंग ए सॉन्ग, अब फ्रोम क्या हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देके समझना है और बस इस प्रकार से आपको बनता है। तो देखिए ये कुछ सेंटेंस हम आपको बताएं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इसको सबसे पहले आपको बनाने का एक नियम याद कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से हम आपको एग्जाम्पल करवा दिए, और एग्जाम्पल करवाने के बाद आप किताब में से जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम इसमें जब भी लग जाएगा तो तार रहूँगा या ती रहूँगी लगा रहेगा, तो आपको कंटिन्यूअस नहीं समझना है, फ्यूचर समझना है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से इसको बनाइएगा। तो चलिए दोस्त इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए तो आप इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो अब आते हैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। क्या आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में हम आपको बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि उसका बनाने का नियम आखिर क्या है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और सेंटेंस को चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए हम सेंटेंस को चेंज रहा है, टेंस वही है हमारा, टेंस को चेंज नहीं करें सेंटेंस। तो अब आइए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के मतलब होता है नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए आइए अब यहाँ से भी हम इसका बनाने का नियम लिख लेते हैं, ठीक ना। बनाने का नियम। तो देखिए बनाने का नियम क्या है, सेंटेंस नकारात्मक है यानी कि सेंटेंस आपका क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नहीं का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव में नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, नकारात्मक वाक्य होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है। क्या लगा देना है, सब्जेक्ट, और प्लस शैल या विल दोनों में से कोई एगो लगा देना है। शैल या तो लगेगा विल, क्या लगेगा, शैल लगेगा तो विल लगेगा, प्लस आपको नॉट यहीं पे लगा देना। देखिए ध्यान रखना है कि इसमें विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप हैव बीन लगाइए, उसके बाद हैव बीन लगाइए, और प्लस क्या करिए V4 यानी वर्ब का चौथा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, और उसके बाद प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना है, अदर वर्ड, प्लस या तो लगेगा फॉर या तो लगेगा फ्रॉम, और प्लस टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन लगेगा। तो इसमें आपको ध्यान से समझना है दोस्त, क्या लगेगा, टाइम एक्सप्रेशन लगेगा। तो ये चीज़ को आपको समझना है। सेंटेंस अगर अब नेगेटिव आ जाएगा तब आपको नॉट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना कि नॉट लगेगा कहाँ, तो शैल या विल दोनों में से कोई को लगाने के बाद हैव के पहले आपको लगाना है, इसके बीच में लगाना, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसको। और नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, बनाने का नियम इसका रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या फ्रॉम लगेगा प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो आइए इसमें भी हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसे रहेगा, वह काम नहीं करता हुआ रहेगा, वह काम नहीं करता हुआ रहेगा, नहीं करता
हुआ रहेगा। देखिए इसमें क्या आ गया, नहीं करता हुआ रहेगा, वह काम नहीं करता हुआ रहेगा। अगर देखिए पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दोनों में से कुछ को ना दिया हुआ रहेगा तो फिर आपको ई वाला आ जाएगा पहचानने का नियम से कि ता हुआ रहेगा। अगर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम दे दिया तो हुआ कोई ज़रूरी ना कि ता हुआ रहेगा, डायरेक्ट दे देगा कि ता रहेगा, ठीक ना। तो इसमें आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या, ही लगाना है, क्योंकि कोई पुरुष है वह के लिए, तो वह काम करता रहेगा। कोई पुरुष है तो वह, अब शैल या विल में से क्या लगेगा, तो विल लगेगा, तो यहाँ आपको विल लगा देना है। और उसके बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद हैव बीन का प्रयोग करना है, हैव बीन लगा देना है, प्लस V4। तो V4 क्या है, काम करना। तो काम करना के क्या होता है, डूइंग वर्क होता है, तो डूइंग लगा देना है और डूइंग वर्क कर देना है। बस ये इतना ही हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अब नहीं है, बस काम करना के डूइंग वर्क हो गया। अब अदर वर्ड कोई ना है तो छोड़ देंगे इसका इतना। तो ये बिल्कुल सही है, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क, वह काम नहीं करता रहेगा। तो ही विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क, ये बिल्कुल सही है। अब अगर आगे आते हैं तो देखिए मैं 2 घंटों से एक कहानी, मैं 2 घंटों से एक कहानी नहीं पढ़ता रहूँगा, नहीं पढ़ता रहूँगा। क्या है, नहीं पढ़ता रहूँगा। मैं 2 घंटों से, कह रहा है कि मैं 2 घंटों से एक कहानी नहीं पढ़ता रहूँगा। तो अब देखिए नहीं पढ़ता रहूँगा सेंटेंस नेगेटिव है, ता रहूँगा आयल है, और लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम दोनों में से एक वाल है 2 घंटों से। तो चलिए ये तो समझ में आ गया। तो मैं है तो आई के साथ किसका प्रयोग करना है, शैल के। तो आई के बाद शैल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आई शैल नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट हैव बीन। अब पढ़ना के क्या होता है, तो रीडिंग होता है। क्या होता है, रीडिंग क्या होगा, रीडिंग। तो रीडिंग ए स्टोरी, रीडिंग ए क्या होगा, रीडिंग ए स्टोरी, यानी कहानी पढ़ना, रीडिंग ए स्टोरी। अब 4 लगेगा, इसमें 4 इसलिए लगेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पीरियड ऑफ टाइम है। तो 4 2 आवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 2 आवर्स। और यहाँ से आपको इस समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं 2 घंटों से एक कहानी नहीं पढ़ता रहूँगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। अब मान के चलिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन और भी आ जाएगा कि रहेगा वे लोग 4 वर्षों से आपका इंतज़ार नहीं करते रहेंगे। वे लोग 4 वर्षों से आपका इंतज़ार नहीं करते रहेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। तब देखिए वे लोग 4 वर्षों से आपका इंतज़ार नहीं करते रहेंगे, सेंटेंस कुछ फ्यूचर से लग रहा है, ते रहेंगे आल है, और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम में से 4 वर्ष आल है जो पीरियड ऑफ टाइम है। अब इसको देखिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट दे लगेगा, क्योंकि दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, और दे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो दे विल नॉट हैव बीन when waiting for you for 2 years, for 2 years। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को बना देना है दोस्त। तो देखिए इसका क्या होगा, वे लोग 4 वर्षों से आपका इंतजार नहीं करते रहेंगे। तो दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। 2 years की जगह 4 years, जगह 4 है ना, सॉरी दोस्त यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता, इसको 4 कर लीजिए, FOUR 4 years हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष है, 2 वर्ष नहीं है, 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष मतलब 4 years है। तो ये पूरा समझिए ना। तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और पहचानने का नियम पूरा बता दिए दोस्त। अब क्या करेंगे, अब जो इसका पार्ट एक और है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और एक WH और बचा है, उसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।